इस दुनिया में कई ऐसी मिस्टीरियस प्लेसेस हैं जिसको ना तो आज कोई टेक्नोलॉजी ना कोई साइंटिस्ट एक्सप्लेन कर पाए। बर्मुडा ट्रायंगल दोस्तों, आप लोग ने नाम तो जरूर सुना होगा और मन में बहुत से लोगों को तरह तरह सवाल पैदा होने लगते हैं बर्मुडा ट्रायंगल का नाम सुन के। हम लोग कई किस्से सुन चुके हैं, वहाँ समुद्री जहाज या हवाई जहाज उस एरिया पे आते ही गायब हो जाते हैं। अब तक तो दोस्तों सिर्फ हम बर्मुडा ट्रायंगल ही को जानते हैं, लेकिन जापान में एक समुद्री इलाका है, वहाँ भी एक बर्मुडाई ट्रायंगल जैसा एरिया है जिसको हम डेविल सी के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया की नजर में इसलिए आया क्योंकि यहाँ भी एकदम बर्मुडा ट्रायंगल जैसी हरकतें होती हैं, जैसे शिप का तैरना विदाउट क्रू या कोई जहाज गायब होना, और आज तक इसका कोई सुराग भी नहीं मिला है। चलिए दोस्तों, हम आपको इसके रहस्य के बारे में बताते हैं। ये एरिया दोस्तों जापान में लोकेटेड है, ये पैसिफिक ओशन में आता है, इसको डेविल सी के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में चाइना का एक जहाज जो कि चाइना से जापान जा रहा था 2012 में इस इलाके में आते ही अचानक वो गायब हो गया। इस जहाज में लगभग 19 क्रू मेंबर थे, लेकिन आज तक दोस्तों इस जहाज का कुछ भी पता नहीं चला है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसका मलबा तक नहीं मिला है। चाइना के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जूनी याओई, उनका ये कहना है ये बहुत ही रहस्यमयी इलाका है और उन्होंने इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। उनका कहना है कि डेविल सी धरती का लगभग दूसरा बर्मुडा ट्रायंगल है, इसमें वैसी हरकतें जैसे बर्मुडा ट्रायंगल में होती हैं। और सबसे हैरानी की बात है, जिस शेप में ये बर्मुडा ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल के शेप में एकदम सेम टू सेम दोस्तों वैसी शेप में ये है डेविल सी। इसमें बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी है और जापान सरकार ने इस पूरे समुद्री क्षेत्र पे लगभग प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि हो सकता हो कोई समुद्री ड्रैगन हो इसके अंदर जो ये सब हरकतें कर रहा है। साल 1955 में जब एक युद्ध हुआ था तो जापान के लगभग 9 युद्ध विमान जिसमें बहुत से बड़े बड़े जहाज थे अचानक से इस इलाके में गायब हो गए और इनका आज तक भी कुछ भी नहीं पता चला है और काफी रिसर्च भी हुई थी। ये इलाका दोस्तों जापान के लेकर बेनिन आइलैंड पे है और काफी फिलीपीन आइलैंड को ये घेरे हुआ है, क्योंकि डेविल सी जो है ये ऑफिशियली दोस्तों मैप पे नहीं लोकेटेड है। इसका अभी तक एक्चुअल साइज और इसका पैरामीटर अभी तक नहीं पता पाया है। और दोस्तों कहा जाता है कॉन्करर कुबलाई खान द 5th ग्रेट खान ऑफ मुगल एम्पायर और इनके ग्रैंडसन जो गेंगिस खान, उन्होंने जापान के इसी समंदर में एक रूट बनाया था 1274 में और दोनों अटेम्प्ट इनके फेल हो गए थे। इन्होंने ये रूट बनाया इसलिए था कि वो जापान को कॉन्क्वर करना चाह रहे थे और उसी तरीके से इनकी शिप में लगभग 40,000 क्रू मेंबर दोस्तों बैठे थे और वो सबके सब मारे गए क्योंकि वहाँ बहुत खतरनाक तूफान आ गया था और इनका कुछ भी नहीं पता चला था। बात दोस्तों 1940s और 1950s की थी, जब वहाँ बहुत सारे मछुआरों की शिप और 5 जापान की मिलिट्री शिप गायब हो गई थी। उसी कारण की वजह से जापान ने एक रिसर्च शिप भेजी उसी एरिया में ताकि जाने आखिर क्या हुआ है इन शिप को जो गायब हुई हैं। और उसमें लगभग 31 क्रू मेंबर थे, वो सब डेविल सी के पास पहुंचे और सबसे हैरानी की बात है कि वो क्रू मेंबर उनका कुछ भी नहीं पता चला और सब के सब पता नहीं कहाँ चले गए। और बाद में फिर से जब खोज हुई तो पाया गया कि वो शिप घूम रही है और एकदम कबाड़ होके, लेकिन वो क्रू मेंबर कोई भी नहीं है, सब मारे जा चुके हैं और उनका कुछ भी नहीं पता चल पाया अभी तक। और इस पे दोस्तों बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई साइंटिस्ट या फिर कोई एजेंसी नहीं बता पाई आखिर इसका क्या राज है जो इतने ये सब गायब हो रहे हैं।